दिल्ली सरकार ने नया मिनिमम वेज अनाउंस किया है। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए है। इन वर्कर्स की जॉब्स अक्सर पक्की नहीं होती हैं। उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है। नया मिनिमम वेज पहले से ज्यादा है। अनस्किल्ड वर्कर्स को 18,066 रुपये मिलेंगे। सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 19,929 रुपये मिलेंगे। स्किल्ड वर्कर्स को 21,917 रुपये मिलेंगे। ये बहुत से वर्कर्स के लिए एक बड़ा बदलाव है। चीफ मिनिस्टर आतिशी ने नए वेजीज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी या एएपी ने ये किया है। उन्होंने कहा कि ये इंडिया में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज है। ये दिल्ली के लिए गर्व की बात है। सरकार वर्कर्स की मदद करना चाहती है। ये नए वेजीज वर्कर्स को ज्यादा पैसे देंगे। इससे उन्हें बढ़ती कीमतों में मदद मिल सकती है। इससे उन्हें खाना और दूसरी चीजें खरीदने में मदद मिल सकती है। इससे उनके परिवारों को मदद मिल सकती है। वेज बढ़ने से परिवारों को मदद मिलेगी। परिवारों के पास ज्यादा पैसे होंगे। वे ज्यादा खाना खरीद सकेंगे। वे कपड़े और दूसरी चीजें खरीद सकेंगे। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। बच्चों के पास बेहतर मौके हो सकते हैं। परिवार अच्छे स्कूल अफोर्ड कर पाएंगे। वे हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाएंगे। इससे बच्चों को आगे चलकर मदद मिल सकती है। वर्कर्स अच्छा महसूस करेंगे। उन्हें पता होगा कि उन्हें सही वेज मिल रहा है। वे अपने परिवारों का ख्याल रख पाएंगे। इससे उन्हें सुकून मिलेगा। ये बढ़ोतरी उनका हौसला बढ़ा सकती है। वर्कर्स ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। ये बिजनेसेस के लिए भी अच्छा हो सकता है। एएपी सरकार इसका क्रेडिट ले रही है। वे कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि उन्हें वर्कर्स की परवाह है। इससे उन्हें आगे के इलेक्शन में मदद मिल सकती है। लोग उन्हें फिर से वोट दे सकते हैं। दूसरे राज्यों में मिनिमम वेज कम है। कई बीजेपी रूल्ड राज्यों में वेज कम है। एएपी दिल्ली की तुलना इन राज्यों से कर रही है। वे दिखा रहे हैं कि वे बेहतर कर रहे हैं। इससे दूसरे राज्यों पर दबाव पड़ सकता है। दूसरे राज्यों को भी अपने मिनिमम वेज बढ़ाने पड़ सकते हैं। वे दिल्ली के मुकाबले में बुरा नहीं दिखना चाहेंगे। ये पूरे भारत के वर्कर्स के लिए अच्छा हो सकता है। ये मूव पॉलिटिकल है। एएपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि वे वर्कर्स के लिए सबसे अच्छी पार्टी हैं। वे सपोर्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में आम बात है। सेक्शन 4 इंडिया में मिनिमम वेज लॉज का इतिहास। इंडिया में मिनिमम वेज लॉज बहुत समय से हैं। ये लॉज वर्कर्स की रक्षा करते हैं। ये पक्का करते हैं कि वर्कर्स को सही वेज मिले। ये शोषण को रोकने में मदद करता है। पहले मिनिमम वेज लॉज 1940s में थे। ये लॉज ज्यादा मजबूत नहीं थे। ये सभी वर्कर्स पर लागू नहीं होते थे। ये हमेशा लागू नहीं होते थे। समय के साथ लॉज बेहतर हुए हैं। अब ज्यादा वर्कर्स कवर होते हैं। मिनिमम वेजेस बढ़ाए गए हैं, लेकिन अभी भी चुनिया हैं। बहुत से वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। इन वर्कर्स की रक्षा करना मुश्किल है। वे अक्सर छोटे बिजनेसेस में काम करते हैं। ये बिजनेसेस लॉ का पालन नहीं भी कर सकते हैं। सेक्शन 5 लोकल इकोनॉमी पर असर। वेज बढ़ने से लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। वर्कर्स के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। वे ज्यादा सामान और सर्विसेज खरीदेंगे। इससे बिजनेसेस को मदद मिल सकती है। बिजनेसेस ज्यादा वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। उन्हें डिमांड पूरी करने के लिए ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ सकती है। इससे ज्यादा जॉब्स बन सकती हैं। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। कीमतें BIH सकती हैं। बिजनेसेस ज्यादा वेज देने के लिए कीमतें बढ़ा सकते हैं। इससे महंगाई बढ़ सकती है। ये एक संभावित नकारात्मक असर है। पूरा असर अभी पता नहीं है। ये बताना मुश्किल है कि क्या होगा। इकोनॉमिस्ट्स इस पर नजर रखेंगे। वे वेज बढ़ने के असर का अध्ययन करेंगे। सेक्शन 6 वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स का फीडबैक। वर्कर्स खुश हैं। वे वेज बढ़ने के लिए शुक्रगुजार हैं। वे कह रहे हैं कि इससे उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। वे अब ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ वर्कर्स अभी भी चिंतित हैं। उन्हें महंगाई की चिंता है। उन्हें चिंता है कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्हें उम्मीद है कि वेज बढ़ना काफी होगा। एम्प्लॉयर्स के मिले जुले रिएक्शन हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स वेज बढ़ने का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि वर्कर्स को ज्यादा वेज देना सही है। वे कहते हैं कि इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। दूसरे एम्प्लॉयर्स चिंतित हैं। उन्हें ज्यादा वेज देने की कीमत की चिंता है। उन्हें अपने प्रॉफिट की चिंता है। उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं।